हेलो नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, ये वीडियो हमारा आज इस टॉपिक पे रहने वाला है कि शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो डिसिप्लिन इसमें क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, और जिसके पास डिसिप्लिन है तो वो पैसा कमा सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज़, डिसिप्लिन होता क्या है? ठीक है, ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। तो ये टॉपिक जो है, ये वीडियो जो है डिसिप्लिन पे रहने वाला है। अब देखिए, डिसिप्लिन क्यों होता है, डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए इस ट्रेडिंग में। देखिए, मैं आज बात कर रहा हूं कि मार्केट में अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप यहां से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। वो कैसे? अब देखिए, कोई भी चीज अगर है, देखिए एक सेकंड, मैं इस चीजों को हटा रहा हूं यहां से। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज अगर है मार्केट में, मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो बैंक निफ्टी में। ठीक है। और बैंक निफ्टी में आप जब ट्रेड करते हो तो आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हो या इवनिंग में, सॉरी इवनिंग में मतलब 3 बजे 2 बजे करते हो। ठीक है। और या तो आप 11-12 बजे करते हो। किसी भी टाइम आप ट्रेड करते हो, आपके सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड करते हो। इसमें डिसिप्लिन क्यों जरूरी है और डिसिप्लिन क्या है? देखिए, डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हो, आपको रूल के हिसाब से करनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पोजीशन बनाई है बैंक निफ्टी में, और आपको आपको ये डिसाइड करना होता है कि अगर कोई भी ट्रेड आपके मतलब फेवर में जाती है तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अच्छी बात है। उस प्रॉफिट को कैसे बचाना है आपको, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको मान लीजिए कोई ट्रेड आपने की है, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं, आपका एनालिसिस जो भी है उस हिसाब से आपने ट्रेड की, आपको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 2,000 रुपए का। ठीक है, आपको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? आपको 2,000 रुपए को बचा बचाना है। ठीक है, वो कैसे बचाना है आपको? देखिए, कोई भी चीज है, आप जब कामयाब जब ही हो सकते हो जब आप अपने प्रॉफिट को बचा बचा पाएंगे। ठीक है। और बचाना कैसे, आप लोगों को मैं ये चीज सिंपल बता रहा हूं। आपको अगर प्रॉफिट हो गया है तो आप फिर मार्केट को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, उस टाइम आप मार्केट को इग्नोर कर दीजिए। इसलिए इग्नोर कर दीजिए कि आपको प्रॉफिट हो चुका है, आप दोबारा ट्रेड न करें। ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको दोबारा ट्रेड करनी है तो फिर आप ये न सोचिए कि मेरे पास 2,000 रुपए है, मैं लाओ 2,000 की रिस्क लूं। ठीक है, मैं 2,000 की रिस्क नहीं लूंगा। इन 2,000 में से 1,500 रुपए मैं अलग कर दूंगा अपने माइंड में कि अब 1,500 रुपए मुझे चाहिए ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, मैं 500 रुपए पर रिस्क लूंगा सिर्फ। ठीक है, 500 रुपए पर रिस्क लेने के बाद अगली ट्रेड बनाऊंगा, और अगली ट्रेड अगर मेरी मेरे फेवर में जाती है तो हो सकता है इन 2,000 के बदले आपके 3,000 हो जाए, या 4 हो जाए, या हम कह रहे हैं 5 हो जाए। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आप इग्नोर कर दीजिए पूरे डे को। ठीक है, इग्नोर कर दीजिए। वो इसलिए मैं ऐसा आपको बोल रहा हूं कि देखिए, अगर आप ज्यादा ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होने का चांसेस ज्यादा इसलिए हो जाएगा क्योंकि मार्केट जो है मूवमेंट ज्यादा टाइम नहीं देता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहां कहीं आपने पोजीशन बनाई है। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने कॉल साइड बनाई है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना आप पुट साइड बना लें। यहाँ पे आपने एग्जिट किया, अब हो सकता है आप कॉल साइड एंट्री बनाए, आपका इसमें एसएल लग जाए, लॉस हो गया। मान लीजिए आपने पुट साइड एंट्री बनाई, आपका पुट में अच्छा, चलो आपके फेवर में ट्रेड चली गई, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। फिर अगर आपने कहीं यहाँ कहीं बनाई, आपका कहीं एसएल लग गया। तो देखिए, जो आपके माइंड में चीजें आ जाती हैं, अगर आपके माइंड में 3,000 रुपए का प्रॉफिट है, अगर ये आपका 2,000 रुपए रह जाता है, ठीक है, तो फिर आपके माइंड में यही आएगा, यार काश मेरा 3,000 था, उतना ही रहे, मैं अब 3,000 करूंगा।
ये चीजें होती हैं, जनरल सी बात है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका 3,000 का प्रॉफिट हो गया और अगर आपने फिर से ट्रेड की है और अगर आपका प्रॉफिट 2,000 रह गया है, तो आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि यार काश 3,000 था, 3,000 होना चाहिए था मेरा, लाओ एक ट्रेड और बनाते हैं, उस 3,000 को मैं पूरा करके लेकर जाऊंगा। ठीक है, ये लालच आता है माइंड में और ये लालच ही इंसान को मारता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो आप उसको बचाना सीखिए, सेव करना सीखिए, ओवर ट्रेडिंग न करें। ये डिसिप्लिन होता है। ठीक है, आपने अपना डिसिप्लिन बना लिया है कि मुझे अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है 2,000 का, तो आप उस 2,000 को सेव करना सीखिए। अगर आपको 2,000 नहीं सेव करना, लेकिन 1,500 तो फिर भी सेव करने हैं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क उतने पे लेना है जितना आपका स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 300 रुपया पे 300 या 500 रहता है। ठीक है, आपको प्रॉफिट 2,000 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपको 2,000 प्रॉफिट हुआ, आपका 500 स्टॉप लॉस रहता है, तो आप एक ट्रेड और बनाइए, उसमें एसएल रखिए मात्र 500 रुपए का। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए जिस हिसाब से आपको प्रॉफिट हुआ है, और उस हिसाब से आप एसएल लगाए कि उसमें स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए जाए। अगर आपकी ट्रेड अपोजिट जाती है, आपका स्टॉप लॉस जाएगा, 1,500 रुपए आपके फिर भी बचेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको 2,000 मिल गया, आपने एक ट्रेड बनाई उसमें 500 गया, फिर आपने एक ट्रेड बनाई उसमें आपका लॉस हुआ, फिर ट्रेड बनाई, जब तक वो खत्म नहीं आप कर देते हो तब तक आप नहीं मानते, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो आपका लॉस में ट्रेड जाता है, वो डे लॉस में जाता है। इसीलिए कह रहा हूं कि ओवर ट्रेड न करें, ट्रेडिंग डिसिप्लिन से करें। और एक चीज, रिस्क मैनेजमेंट जरूर फॉलो करें। अपना ये पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको इस ट्रेड में रिस्क कितना लेना है। ठीक है, या किस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और कोई भी चीज हो आपके, आपका कोई भी चीज हो, किसी चीज को भी आप फॉलो करके आप क्या नाम ट्रेड बनाते हो। मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप इंडिकेटर फॉलो करते हो, इंडिकेटर मैं फॉलो करता हूँ ईएमए। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर मैंने फॉलो किया। ठीक है, अब लोगों को ये कोई अपने इंडिकेटर को फॉलो करके ट्रेड लेता है। ठीक है, किसी का कोई कैंडल पैटर्न होता है। ठीक है, कोई अपने कैंडल पे ट्रेड लेता है। ठीक है, कि यार कोई इसमें देखो ये हैमर कैंडल बनी। ठीक है, ये कोई शूटिंग स्टार बनी है। ठीक है, कोई मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनी है। ठीक है, इस तरीके से लोग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, कैंडल स्टिक पे, कोई चार्ट पे करता है। अब देखिए मान लीजिए कोई अपने ब्रेक डाउन पे ट्रेड करता है, कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है। ठीक है, कोई लेवल टूटने पे ट्रेड करता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे ट्रेड करता है। तो इस तरीके से लोगों के अपने अपने सेटअप होते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी में आपके फेवर में ट्रेड हुई है तो आप मत दोबारा से ट्रेड बनाइए। ठीक है, उस प्रॉफिट को अपना सेव करना सीखिए। और दूसरी चीज, आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को लेकर चलिए। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड बनाई, जैसे कि मैं कह रहा हूं आपने कॉल साइड में यहाँ पे कोई एंट्री बना ली, कॉल साइड के लिए, अप साइड के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपका एसएल यहाँ पे चला गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आप री एंट्री बनाते हो, यहाँ आपने पुट के लिए बनाई, आपका पुट में प्रॉफिट हुआ, आपका लॉस भी रिकवर हो गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, तो आप इग्नोर कर दो उस दिन को। ये मत करो कि मैं अब प्रॉफिट ही करूंगा, मार्केट से जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम ट्रेड करो, दिन में 2 या 1 ट्रेड करो, 2 से 3 हो जाए, 3 से ऊपर ट्रेड मत करो, चाहे वो आपका लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। ठीक है, इसीलिए कहते हैं पहले अपने माइंड को डिसिप्लिन करो, अपने माइंड में डिसिप्लिन लाओ। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये चीज आपको डिसाइड होनी चाहिए कि आपको इस ट्रेड में लॉस कितना देना है। मान लीजिए आपने 5 लॉट से ट्रेड की है, आपने 5 लॉट से ट्रेड की है। ठीक है, और आपका ये चीज डिसाइड होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा, मतलब कि 5 लॉट लिए, 75 क्वांटिटी आपने बैंक निफ्टी में बाय की है, 20 पॉइंट के हिसाब से आपको सिर्फ 1,500 रुपए ही देने होंगे। ठीक है, जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर आपके अपोजिट ट्रेड जाती है तो आप 1,500 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएं, और अगर आपके फेवर में जाए तो आप 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 1:1, 1:2, 1:3, ठीक है, से एसएल को ट्रेल कर सकते हो। जिस हिसाब से मार्केट, वो आप अपने
डिसाइड कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको लेवल देता रहता हूँ मार्केट के, ठीक है। इस तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हो। नंबर एक क्या फॉलो आपको करना है, डिसिप्लिन, ठीक है, माइंड की साइकोलॉजी, ठीक है, और प्रॉपर स्टॉप लॉस अपना। ये 2 से 3 चीजें जिसने फॉलो कर ली, अपने देखो नंबर एक क्या होता है, अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। आपने अगर उसको कर लिया ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। और दूसरी चीज, मैं कोई इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है। ये मेरा अपना व्यू है, लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मत करो, बहुत अच्छी चीज है, जिसको जो समझ में आए उस हिसाब से काम कर सकता है, ठीक है। आपको कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ, अगर ये चीजें काम ना करे तो ये हो क्यों, होती हैं चीजें, कोई अपना ऑप्शन चेन देखता है, ठीक है। अब देखिए लोग कोई कोई इस पे काम करता है। अब देखिए क्या है, ये ओआई चेंज, ठीक है, कोई ये ओआई डाटा देखता है, 29,000, 1.5 लाख, 77,000, ये इधर कॉल के हैं, इधर ये पुट के हैं, ठीक है। कोई अपना ओआई ये देखता है, ठीक है, कोई वैल्यूम देखता है। तो बहुत सी चीजें हैं, सभी के अपने अपने अलग अलग चीजों के विचार होते हैं, लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, कोई किसी पे काम करता है तो कोई किसी पे, ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपको बराबर हर डे के लिए लेवल आपको दे रहे हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपको लेवल भी देना चाहूंगा, जो कि आज मार्केट है 20 तारीख की है। अब मैं आप लोगों को 23 तारीख के लिए कुछ लेवल देना चाहूंगा। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपको 23 तारीख को समझना है तो इसके पिछले दिन को समझना होगा, जो बीता हुआ कल है, ठीक है। अब देखिए आज तो मार्केट ओपन नहीं है, 23 तारीख है, मान लीजिए कल जब भी मार्केट खुलेगी 23 तारीख को खुलेगी, ठीक है। आज सैटरडे है, मंडे को मार्केट खुलेगी, जो कि है यहां से खुलेगी 23 तारीख से, ठीक है। और देखिए हमारे लिए मंडे को कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। मार्केट क्लोज कहाँ है, 50,872 पे, ठीक है। और ये हमारा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हमने मार्क कर लिया इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या है, मार्केट कहीं भी ओपन हो, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होती है, गैप डाउन या गैप अप, मान लीजिए आप चाहे जहां, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, गैप अप ही मान लीजिए आप, मान लीजिए ये है, यहाँ ओपन हुई, ये हाई लगाया, ये लो लगा दिया, ठीक है। जो कि पिछले दिन की क्लोजिंग भी आप मान सकते हो, ये 5 मिनट का लो रहा, ये 5 मिनट का हाई रहा, ठीक है। हो गया, ओके। अब देखिए अब हमें करना क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, एक जो पिछले दिन का डे लो है, जो कि रहेगा ये, एक 5 मिनट का हाई है, जो कि रहेगा, सॉरी 5 मिनट का लो है, जो कि रहेगा ये, 5 मिनट का हाई है, और डे हाई भी यही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा। एक हमारा ये बन रहा है, अब ये बन रहा है, तो ये तो आज के 5 मिनट के बीच में ही आएगा मार्केट। मान लीजिए इस तरीके से आप लोग पिछले दिन का मार्क कर लिया करें, 5 मिनट का हाई, 5 मिनट का लो, डे हाई, चाहे यहाँ पे हो चाहे कहीं पे भी, उसको मार्क कर लो, ठीक है। एक हाई ये लगा दिया, ठीक है, डे लो भी मार्क कर लिया, क्लोजिंग भी मार्क कर ली, इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। और देखिए मार्केट कहीं भी ओपन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं यहीं पे ओपन हो, कहीं पर भी ओपन हो, जब वो लेवल ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट क्या होगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए आज 20 तारीख है, 23 तारीख कल किसने देखा, किसी ने नहीं, मैंने भी नहीं देखा, पर हम अपने लेवल को ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं 23 तारीख को क्या होगा, ये वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए मेरा क्या व्यू है, मार्केट इस रेंज में कहीं पर भी ओपन हो, यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी ओपन हो, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें क्या वेट करना होगा, उसका हाई या लो। अब मान लीजिए यहां ओपन हुई, मान लीजिए यहीं कहीं, मान लीजिए यहां ओपन हुई है, हाई लो ये लग गया, ठीक है, ऐसे। अब देखिए हाई लो लग गया, पिछले दिन की क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, इसको रिस्पेक्ट करेगा, ये इतनी आसानी से हाई नहीं तोड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई है, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं, कहीं भी हाई लो ये लग गया, अब देखिए मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगी, टाइम बिताने का मतलब क्या होता है, साइड में होना।
मार्केट यहाँ साइड में होगी। अब जब इस लेवल को ब्रेक करेगी तो अगला टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा जो कि मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। यहां तक का आप टारगेट लगा सकते हो, बड़ी आसानी से आपको टारगेट मिलेगा अगर ये ब्रेक होता है तो, ठीक है। वो भी प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस के साथ। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं कि यहां तक जाएगी ही। प्रैक्टिस करिए, आप लोग भी करिए, मैंने की है, मेरे हिसाब से तो जाता है, चीजें होती हैं, लेवल ये इसीलिए तो होते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस करिए, स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड करिए, ठीक है। दूसरा लेवल यहाँ कहीं साइड में होगी तो अगला टारगेट ये है। इसी हिसाब से लेवल ब्रेक होते हैं तो ये हम अपने लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे टारगेट होते हैं। अगर मान लीजिए मैं डाउन साइड की बात करूं, ठीक है, डाउन साइड के लिए क्या होगा? मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुई, ठीक है, हाई लो लगा दिया, डे लो तो हमारा ये है, हमारे लिए डाउन साइड के लिए क्या टारगेट होगा? अब देखिए डाउन साइड के लिए तो पिछले दिन हमारा कुछ है नहीं, नहीं है ना, हमें पीछे जाना होगा। जहां कहीं भी इस तरीके से हम स्वाइप करते जाएंगे, जहां कहीं भी पिछला दिन हमें यहाँ इस लेवल पर मिलेगा, हम वहां रोक देंगे। अब देखिए क्या मिला हमको, 22 तारीख का 5 मिनट का लो, इसको हम मार्क कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा डाउन साइड के लिए, और सेकंड जो कि क्लोजिंग पास में है पिछले दिन की, उसको भी हम मार्क करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम डे लो को मार्क करेंगे। एक डे लो ये है प्रीवियस मतलब पास का लो, और इसके बाद ये फिर आते हैं देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे भाई। अब जो कि रहेगा 5 मिनट का हाई ये है, ठीक है, जो कि आज का भी डे मतलब लो है, आज जो हमने मार्क किया अपने पिछले दिन का वो भी डे लो यही है, ठीक है। उसका 5 मिनट का डे लो ये है। अब आपका ये भी टारगेट हो सकता है, ठीक है। ये सारे टारगेट हैं, जैसे जैसे आपको मिलते जाए वैसे वैसे आप उसको बुक करते जाइएगा। अब देखिए ये ब्रेक होने के बाद ये सारे आपके टारगेट हैं। इस तरीके से आप लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं, लेवल को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्दी हम अपने टेलीग्राम का लिंक देने वाले हैं आपको, और वहां पे आपको लेवल्स हम इस तरीके से आपको बना के दिया करेंगे, ठीक है।